बहुत बड़ी खबर और खबर यह कि अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ी बात सामने आई है। आरएसएस दफ्तर जो लखनऊ में है उसे टारगेट पर रखा गया था। अहमदाबाद में भी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और उनके निशाने पर था अहमदाबाद का नरोड़ा फ्रूट मार्केट आतंकियों के निशाने पर था। आरएसएस का दफ्तर जो लखनऊ में है वो निशाने पर था। दिल्ली का एक मार्केट निशाने पर था। यह अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों पर खुलासा हुआ है। हितेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेन, आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में यह बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, जैसे कल एटीएस ने बताया कि इनको जब गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जो हैदराबाद का डॉक्टर सैयद है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया था अदालत टोल प्लाजा के पास से। उससे जानकारी में ये मिला कि 2 लोग राजस्थान से बनासकांठा के पास उन्होंने हथियार सप्लाई किया था और केमिकल सप्लाई किया था। उसके बाद वो यहाँ पर लेकर आ रहा था, तो बम बनाने की तैयारी में था वो। इस तरीके की बातें एटीएस के सामने आई है, लेकिन जब एटीएस ने ज्यादा पूछताछ की तो इन तीनों ने ये खुलासा किया कि अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई समेत अलग अलग इलाके में रेकी तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की भी रेकी जो है इन तीनों ने की थी और वहां पर भी बड़े हमले की साजिश में जो ये तीनों लगे हुए थे। हालांकि केमिकल बम बनाने की बात जो है अब तक एटीएस के सामने आई है, लेकिन पुख्ता तौर पर एटीएस जो है इस केमिकल बम की जानकारी अब तक खुलकर नहीं दे रही है, क्योंकि एटीएस का कहना है कि 10 दिनों की रिमांड पर है। ये तीनों आतंकी हो सकता है इनके अन्य साथी भी जो है मौजूद हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने जैसे बताया कि इन लोगों से हथियार बरामद हुए और केमिकल भी जो है वो बरामद हुआ है। तो वो केमिकल और जो हथियार है, एटीएस का कहना है कि एटीएस के सूत्रों का कहना है कि वो हनुमानगढ़ी के पास से राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से एंटर करवाया गया है। जो इनका आका जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था आईएसकेपी का, उस आका ने ड्रोन के माध्यम से राजस्थान की सीमा में एंटर करवाया था। उसके बाद राजस्थान से बनासकांठा के रास्ते जो है वो गुजरात पहुंचे थे और यहाँ पर गांधीनगर के पास, महसाना के पास उसकी अदला बदली की थी। और उस वक्त एटीएस कहीं ना कहीं बीते 6 से 3 महीनों से नजर बनाए रखी हुई थी इस डॉक्टर पर। तो वो डॉक्टर जो है वो अडालज टोल नाका के पास एटीएस की गिरफ्त में रात 12:30 बजे आया 2 दिन बाद, और उसके बाद एक के बाद ये बाकी 2 लोगों की भी गिरफ्तारी जो है वो की गई। हितेन, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं पुलकित के पास जाता हूँ फिर से। पुलकित,